बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं अबू सहल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हमारे जो मौजू के जो पॉइंट्स हैं वो बड़े अहम हैं, उन्हें आपको देखना भी चाहिए। और यकीनन अल्लाह ताला हर इंसान को इसकी तौफीक दे कि वो उनको समझे, मेरे समेत, और फिर उस पर अमल करे। जो सबसे पहला पॉइंट है वो मैंने जो नोट किया है वो ये है कि हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में कुछ लोग जो है वो यानी किसी भी इंसान के साथ जब आपका कोई ताल्लुक इस्तवार होता है, कोई मामला होता है, तो आप एक तसव्वुर करते हैं, एक सोच रखते हैं कि ये इंसान जो है वो ऐसा होगा और ये इंसान ऐसा होना चाहिए। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला फिर उस शख्स के मुताल्लिक आपके दिल में, यानी अल्लाह की तरफ से आपके दिल में उस शख्स के लिए जो एहसासात जो हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। और एक स्टेज फिर ऐसी आती है कि जिसमें आप मुस्बत चीज़ें जो है ना वो इग्नोर करते हैं, जो बिल्कुल मुस्बत होती हैं, जिससे दूसरे इंसान की तस्कीन का सबब होता है, यानी उसको राहत मिलती है, उसको वो देखने में राहत मिलती है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो उन चीज़ों से पीछे हटना शुरू हो जाता है। और जो उसने तसव्वुर किया होता है वो चीज़ें उसको नज़र नहीं आती, वो उन चीज़ों के ऊपर अपने आप को कायम नहीं रख पाता, या वो देखना नहीं चाहता। ये दूसरे लफ्ज़ों में ये कहने कि शायद वो देखना नहीं चाहता। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये स्टेज आती है कि वो इंसान तन्हाई का शिकार हो जाता है। और चूंकि एक किसी भी मामले के ऊपर, किसी भी इंसानी जिंदगी के मामले के ऊपर जब हम चीज़ों को अपनी सोच और फिक्र के मुताबिक उसको मुतय्यन कर लेते हैं, तो फिर हमारे लिए जो है ना वो आने वाले वक्त में बहुत सारी मुश्किलात पैदा होती हैं। और फिर उसका जो इफेक्ट होता है हमारी जिंदगी में, वो सबसे पहले ये होता है कि हम गम में मुब्तला होते हैं। इंसान गमगीन हो जाता है, तकलीफ में चला जाता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इंसान तन्हाई में चला जाता है। वो अपने दायरे को बहुत कम लोगों तक जो है ना उसको मुहीत कर लेता है, उसका दायरा वसी नहीं होता, उसमें वुसअत नहीं होती, और वो मुआशरती जो यानी मुआशरे में रहने वाले जो लोग हैं उनसे वो कतराता है, वो बचता है, भागता है कि मुझे आज के बाद, यानी इस सब के बाद, किसी भी इंसान के ऊपर कोई एतबार नहीं रहा। और उसके बाद जो अगला जो मरहला होता है वो ये होता है कि इंसान जब इस सारे प्रोसीजर से गुजर रहा होता है तो वो उसकी एक अपनी दुनिया होती है जिसको वो अपनी नजर से देखता है, और वो ये समझता है कि जो वो देख रहा है वो 100% या शायद इससे भी ज्यादा वो दुरुस्त है, और जो लोग देख रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, वो सब गलत है। यहां पे इंसान का जो है ना वो जो गम में मुब्तला होने की जो उसकी जो पहली स्टेज थी वो मुकम्मल हुई, और ये अगली स्टेज शुरू हो गई। अब वो जिंदगी में किसी भी मरहले पर, किसी भी मामले पर कोई काम करने की कोशिश करेगा तो उसको नाउमीदी होगी। पहले तो वो अपनी जिंदगी में कदम उठाने से गुरेज करेगा, यानी कोई भी अमल करने से पहले वो बहुत ज्यादा सोचना शुरू कर देगा कि अब इसका क्या होगा, अगर ये किया तो क्या होगा, ये ना किया तो क्या होगा, ये कर लेता तो अच्छा होता। और उसके इस रवैये की वजह से उसकी फैमिली, उसके दोस्त अहबाब, उसके कुर्ब जवार के जो लोग हैं वो भी मुतासिर होना शुरू होते हैं। और ये हरगिज मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि वो शख्स, अल्लाह ना करे कि वो मजनून हो गया है, वो पागल हो गया है। ये सारी सूरत हाल जो है ये तब पैदा होती है जब हम उस शख्स को उसके हाल पे छोड़ के तन्हा कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। हत्ता कि इसका तीसरा जो मरहला है वो ये होता है कि वो अपने दायरे में लोगों पर शफकत नहीं करता,
जो उसके दोस्त हबाब होते हैं, वो उनके लिए शफीक साबित नहीं होता, उनके लिए नरम दिल साबित नहीं होता, उसके दिल में सख्ती बहुत ज्यादा आ जाती है। वो अपने दायरे के साथ, यानी उस दायरे में मौजूद लोगों के ऊपर, लोगों को, सबको वो एक ही नजर से देखना शुरू करता है और देखता रहता है, हत्ता कि वो शदीद गम में मुब्तला होता है। और फिर चूंकि उसको कोई निकालने वाला नहीं है, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग उससे भागते हैं, लोग उससे बचने की कोशिश करते हैं, लोग आहिस्ता आहिस्ता उसको इग्नोर करते हैं कि हम इसके साथ बैठेंगे तो हमारे साथ किस तरह की बातें करेगा, या हमें जो है वो मुब्तला करेगा, या अपनी सोच और फिक्र को हमारे ऊपर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेगा। तो लोग ऐसे ही शख्स से भागना शुरू कर देते हैं। किस्सा मुख्तसर कि हमारे मुआशरे में गम की कैफियत बहुत ज़्यादा है। बहुत कम लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने गमों से महफूज रखा है, तकलीफ़ों से महफूज रखा है। बहुत कम लोग हैं, लेकिन ये मत समझें कि उनको गम नहीं पहुंचेगा, उनको भी पहुंचेगा, हर इंसान को पहुंचता है। अल्लाहुम्मा लकल हम्द। हमारे एक दोस्त, आज कुछ दिन पहले मैं उनको रुक़िया करने के लिए गया हॉस्पिटल में, तो मैं उनको अब डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि बहुत ही नफीस इंसान, मेरे एक दोस्त हैं मुनइम, सऊदी अरब में, उनके भाई हैं बड़े, वो इस दुनिया में नहीं रहे, अब अल्लाह के पास चले गए। आखिरकार इंसान को जो है वो अल्लाह के पास जाना है। तो जब हम ये तैयारी करते हैं और ये मामला, मतलब इस तरह के मामलात को हम देखते हैं, तो अल्लाह ताला की कुर्बत को बहुत ज़्यादा दिल करता है कि इंसान को आखिरकार जब रब के पास जाना ही है तो क्यों ना अपनी ज़िंदगी को उस रास्ते के ऊपर लेके आ जाएं, या अपनी ज़िंदगी को क्यों ना तब्दील कर लें कि जिससे हम लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकें। वो अपने वालिद को बीमार होने के साथ ही उसने कहा कि मैं इतने ख़वातीन हैं, बेवाएँ हैं और यतीम लोग हैं, उनकी मैं कफ़ालत कर रहा हूँ, जो कि उनके वालिद को शायद इससे पहले नहीं पता था। तो कहते हैं कि अगर मैं दुनिया में ना रहा तो उनकी कफ़ालत जो है वो आप ज़रूर कीजिएगा, उनकी कफ़ालत के मामले को ज़रूर देखिएगा, ताकि अल्लाह ताला जो है वो आसानियाँ पैदा फरमाए और इन मामलात में मेरे लिए अल्लाह ताला जो है ना वो खैर पैदा करे। जिन लोगों को अल्लाह ताला ने अपने काम, अपने अमल के लिए चुन लिया है, अपने मामलात को, यानी अल्लाह के लिए जो किए जाने वाले मामलात हैं उसके लिए चुन लिया है ना, आप यकीन करें कि वो बड़ी इत्मीनान की मौत मरते हैं, बड़ी राहत की मौत उनको आती है, और जिंदगी भी उनकी बड़ी राहत की है। यकीनन वो मुब्तला हो के अल्लाह के पास जाते हैं, असबाब चूंकि मौत के कोई ना कोई तो जरूर बनते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से उस शख्स के ऊपर अल्लाह का जो हुक्म है वो पहुंच गया और वो अल्लाह के पास चला गया। मैं आपको यहाँ पे ये बताने की जो है ना वो कोशिश ये कर रहा हूँ कि देखें, सुभान अल्लाह, इंसान अल्लाह ताला का गुलाम है, अल्लाह का बंदा है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे, यानी हर इंसान की किसी न किसी के साथ कोई ना कोई उम्मीद जो है ना वो जुड़ी होती है। तो हम उन उम्मीदों को जो है ना वो कायम रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंसान का जो रवैया है मुस्बत या मनफी, यह उसकी जिंदगी का बहुत, यानी उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। तो अगर मनफी रवैये वाले इंसान से आपकी जिंदगी में पाला पड़ जाए तो आप यकीनन मुब्तला होते हैं, तकलीफ में जाते हैं, परेशान रहते हैं। और इसी तरह अगर मुस्बत रवैये वाले इंसान के साथ आपका ताल्लुक मजबूत हो जाए तो उसकी वजह से अल्लाह ताला भी आपके लिए बहुत सारे ऐसे रास्ते आसान कर देता है कि जो आपको तकलीफ में मुब्तला नहीं करते, हमेशा आपको हौसला देते हैं, हिम्मत देते हैं और आपको तक़वियत मिलती है और आप एक बेहतरीन इंसान अपनी सोसाइटी के लिए बनते हैं और कारगर साबित होते हैं। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।